नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके विद सार्जन चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं बिहार दरोगा सेट प्रैक्टिस सेट नंबर 10 जो एडिटोरियल वॉल्यूम 2 का है। दोस्तों, इस चैनल पे डेली बिहार दरोगा का सेट प्रैक्टिस कराया जाता है, इसलिए जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, निम्न में से किस आंदोलन से पूर्व गांधी जी ने कहा था कि मैंने रोटी मांगी थी, बदले में मुझे पत्थर मिला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेवा सदन हृदयनाथ कंजरू। यही आपका गलत है। सेवा सदन की स्थापना जो है किसने किया था? बहराम जी मालाबारी द्वारा किया गया था मुंबई में। जबकि सेवा समिति का किसका? सेवा समिति का हृदयनाथ कंजरू द्वारा किया गया था। बाद बाकी तीनों आपका सही है। देव समाज का जो स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री द्वारा किया गया, धर्म समाज की राधाकांत देवा द्वारा, उसके बाद वेद समाज के केसरी धरलू नायडू द्वारा किया गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अस्कंद था। अगला है, किस मुगल शासक के समय सतनामी विद्रोह हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, औरंगजेब के समय में। अगला है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सीरी को अपनी राजधानी बनाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अलाउद्दीन खिलजी। अगला है, किस स्थान से नवपाषाण युग गर्त निवासों के अवशेष मिले हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुर्ज होम। अगला आपका, किसे सांप्रदायिक पंचायत के तहत पृथक निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत नहीं रखा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैन धर्म को जो है पृथक निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत नहीं रखा गया था। अगला है, अंग्रेजों द्वारा पेशवा प्रथा किसके काल में समाप्त कर दी गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाजीराव द्वितीय के शासनकाल में। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वदेशी आंदोलन के। अगला है आपका, बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पटना में हुआ था। पटना के बांकीपुर जगह पे हुआ था। अगला है आपका 11वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कालक्रम के अनुसार बढ़ते क्रम में कौन सा विकल्प सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पहले चंपारण आंदोलन हुआ, उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उसके बाद मोपला विद्रोह, उसके बाद चोरी चौरा कांड हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, प्रसिद्ध विद्वान चरक किसके दरबार में रहते थे? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए, कनिष्क के दरबार में रहते थे। अगला है, किसने औदंतपुरी विहार का निर्माण करवाया था? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, गोपाल ने करवाया था। अगला है आपका, निम्न में किसकी मान्यता बौद्ध धर्म के अंतर्गत थी? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी पुनर्जन्म, कर्मवाद और मोक्ष, ये सभी जो है बौद्ध धर्म मानते थे, यानी विश्वास रखते थे इसमें। अगला है, वेल्लोर विद्रोह किसके समय में हुआ था? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी, सर जॉर्ज वार्लो के समय में हुआ था। वेल्लोर विद्रोह कब हुआ था? तो ये 1806 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 16वां प्रश्न है, पार्थिव या आंतरिक ग्रह की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, 4 है। तो कौन सा है? बुध है, शुक्र है, उसके बाद आपका पृथ्वी है और मंगल है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, यानी इनमें से कोई कथन जो है सही नहीं है। जीरो देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, यह गलत है, क्योंकि जीरो देशांतर को मानक समय के रूप में और 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के रूप में माना जाता है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है अटलांटिक सागर नहीं होगा, ये प्रशांत महासागर से होकर के गुजरती है, यानी ये तीनों गलत है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका
निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है यह आग्नेय चट्टान नहीं है। अगला प्रश्न है आपका, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी पी का 4 हो जाएगा, यानी मिसौरी जो है, देखिए पहले ये देखिए सूची 1 में दिया गया महाद्वीप और सूची 2 में दिया गया है सबसे लंबी नदी, यानी किस महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है? मिसौरी जो है आपका उत्तरी अमेरिका का है सबसे लंबी नदी, जबकि एशिया का कौन हो जाएगा आपका? चलिए पहले ऑस्ट्रेलिया का कौन हो जाएगा? ये मर्रे हो जाएगा। उसके बाद आपका यूरोप का कौन हो जाएगा सबसे लंबी नदी? वोल्गा है। और एशिया की यांगसी सबसे लंबी नदी है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 20 नंबर प्रश्न है, टुंड्रा एवं शीत प्रधान क्षेत्रों की वनस्पति क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्रायोफाइट कहलाती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रा हिमाचल प्रदेश में नहीं है, किस में है? ये उत्तराखंड में है। अगला है आपका, पूर्णा निम्नलिखित में से किस नदी का प्रमुख सहायक नदी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ताप्ती नदी का है। अगला है, भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चोलामू झील है। चलिए आगे देखते, चोलामू झील कहाँ पे है? तो यह आपका सिक्किम राज्य में स्थित है और तीस्ता नदी का उद्गम जो है यहीं से होता है, चोलामू झील से ही होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भूमि पर कृषि की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 51% पर कृषि की जाती है। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कारखाना तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में स्थापित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बोकारो स्टील प्लांट का। इसका स्थापना जो है 1964 ईस्वी में किया गया था। किसके सहयोग से? तो ये रूस के सहयोग से किया गया था। अगला है आपका, राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1949 ईस्वी में किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो पीसी महालनोबिस थे। अगला है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना है? तो 1992 से 1997 है, ये ध्यान में आप लोग रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 28वां प्रश्न हो जाएगा, आरबीआई का लेखा वर्ष होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 जुलाई से 30 जून। अगला है, विश्व का पहला स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस देश में की गई थी? इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी नीदरलैंड में। कब की गई थी? इसका 1602 ईस्वी में किया गया था। 1602 ईस्वी में किया गया था। चलिए आगे आपका, सर्वप्रथम किस देश में जेंडर बजट की शुरुआत की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। अगला है, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय किसके पास था? तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर ए सरदार पटेल के पास। अगला है आपका, भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फ्रांस। अगला है आपका, सहकारी समितियों को संवैधानिक अधिकार किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संविधान संशोधन 2011 के द्वारा जो है ये सहकारी समिति को जो है संवैधानिक अधिकार दिया गया था। अगला है आपका, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने हेतु कौन सी शर्त नहीं है? बोला कौन शर्त नहीं है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, यानी सभी शर्त लागू होता है। यानी लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में 4 या अधिक राज्यों में वैध मतों का 6% होना मत हासिल हो, उसका किसी राज्य में लोकसभा की 4 सीटें हो, उसके बाद दिया गया किसी दल को कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता हो, यानी ये सभी
सही है, बोला कौन शर्त सही नहीं है, तो ये आपका इनमें से कोई नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5 होती है। अगला है आपका कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण संबंधित निर्देश किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 50 में। अगला है आपका 37वां प्रश्न है, कितने राष्ट्रपति का निधन उनके कार्यकाल के दौरान हुआ है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी 2। अगला है भारत में नागरिकता कितने तरीकों से समाप्त की जा सकती है? तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर बी 5 प्रकार से जो है नागरिकता समाप्त की जा सकती है। वही नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? तो 5 प्रकार से। और नागरिकता कितने प्रकार से समाप्त की जाती है? तो ये 3 प्रकार से। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका संविधान में उद्देशिका के विचार को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला है किसने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का परिचय पत्र कहा था? तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर सी N.A. पालकीवाला ने कहा था। अगला है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शहरी जनसंख्या किस राज्य में है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र में है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में, उसके बाद आपका तमिलनाडु में है। अगला है सुरक्षा परिषद में कितने देशों को वीटो शक्ति प्राप्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5 देशों को। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 43वां प्रश्न है, राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद में है। अगला है निम्न में कौन रेशम की किस्में नहीं है? तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, यानी ये सभी रेशम के किस्में हैं। मलबरी, मूंगा, इरी, ये सभी जो है रेशम के प्रकार यानी किस्में हैं। अगला है आपका केडी और पुटिंग शब्द जो किस खेल से जुड़ा है? तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए गोल्फ से जुड़ा है। अगला है निम्नलिखित में कौन सा अभ्यारण्य तमिलनाडु में स्थित नहीं है? तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी पराम्बिकुलम जो है ये तमिलनाडु में नहीं है। तो ये कहाँ है? तो ये केरल राज्य में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका है पंचेत बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी दामोदर नदी पर स्थित है। अगला है पालकोंडा पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला है आपका वन संरक्षण अधिनियम को कब लागू किया गया था? तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी 1980 में लागू किया गया था। वही राष्ट्रीय वन नीति कब लाया गया था? तो ये 1988 में। ध्यान रखिए वन संरक्षण अधिनियम 1980 में, लेकिन राष्ट्रीय वन नीति जो है 1988 में लाया गया था। अगला है प्रतिवर्ष आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2 फरवरी को मनाया जाता है। अगला है आपका क्रिस्टलीकरण निम्न में से किसका अवधारण है? तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए भौतिक परिवर्तन का। अगला है परमाणु में कक्षाओं को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अफवाह सिद्धांत के द्वारा। अगला है आपका कैलामाइन निम्न में से किसका अयस्क है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जास्ता का है। अगला है किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संयोजी इलेक्ट्रॉन। अगला है आपका निम्नलिखित में से कौन संयोजी उत्तक नहीं है? तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी त्वचा जो है यह संयोजी उत्तक नहीं है। ये कैसा है? त्वचा जो है उपकला उत्तक का उदाहरण है। अगला है मानव शरीर के भीतर रक्त निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हिपेरिन के कारण जो है रक्त नहीं जमता है। अगला है आपका पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किस में किया जाता है? तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर डी
उपयुक्त सभी में, यानी समुद्र की गहराई का पता लगाने में, घड़ियों के पार्टपुर्जे को साफ करने में, संकेत भेजने में। अगला है थैलेसीमिया एक अनुवांशिक रोग है जिससे प्रभावित होता है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए, रक्त प्रभावित होता है। अगला है आपका प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर क्या परिवर्तित होता है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी, तरंगदैर्घ्य और वेग। अगला है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन ने किया। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 61वां प्रश्न हो जाएगा, यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व है। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर डी, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। अगला है वायु दाब मापी के पाठ्यांक में अचानक गिरावट निम्नलिखित में से किसका संकेत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तूफानी मौसम का। अगला है आपका सभी जीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोशिका। अगला है निम्न में से कौन सा पौधा पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रायोफाइटा। अगला है आपका वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है वे कहलाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रदीप्त कहलाती है। पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोलेनकाइमा के कारण होता है। डीएनए में कितने नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4। अगला है सामान्य शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व निम्नलिखित में से कौन है। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन। बोला सामान्य शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन है, तो ऑक्सीजन है। उसके बाद कौन है, कार्बन है। उसके बाद हाइड्रोजन है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका निम्न में से कौन सा तत्व सार्वभौमिक वैद्युत धनात्मक प्रदर्शित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीजियम। अगला है निम्न में से किस तत्व में न्यूट्रॉन की संख्या सर्वाधिक होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन। अगला है आपका हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध हथरस हिंग को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। अगला है डॉक्टर एन गोपाल कृष्णन का निधन अप्रैल 2023 को हुआ, उसका संबंध किस क्षेत्र से था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वैज्ञानिक से था। अगला है आपका 73वां प्रश्न है, न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिस हिपकिंस को चुना गया है। अगला है संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। अगला है किस रेल मार्ग पर भारत की सबसे बड़ी एस्केप सुरंग का काम पूरा हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बनिहाल कटरा, जो जम्मू कश्मीर में है। अगला है आपका किस राज्य ने आम लोगों के लिए अपनी पहली एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झारखंड। अगला है आपका कार्बन डाइऑक्साइड को आयात करने वाला और इसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेनमार्क। अगला है आपका इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 में निम्न में से किसे प्रोत्साहित करने की बात की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी प्राइवेट सेक्टर की भूमिका, ग्लोबल स्पेस इंडस्ट्री में हिस्सेदारी बढ़ाना, रिसर्च और एजुकेशन को बढ़ावा देना, ये सभी शामिल है। अगला है आपका निक्केई एशिया की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में जापान को पीछे छोड़कर भारत दुनिया के ऑटोमोबाइल मार्केट में किस स्थान पर पहुंच गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
तीसरा स्थान पर पहुंच गया है। अगला है आपका ODF खुले में शौच मुक्त प्लस रैंकिंग में घोषित होने वाला देश का पहला शीर्ष जिला कौन बना? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वायनाड जिला जो है ये देश का पहला ODF प्लस रैंकिंग में घोषित हुआ है। अगला है आपका गवर्नमेंट समिट 2023 में किस IIT के छात्रों को ग्लोबल बेस्ट MGov अवार्ड मिला? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, IIT इंदौर के छात्र को। अगला है नए संसद भवन में राज्यसभा कक्ष की थीम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कमल है। अगला है आपका 83वां का प्रश्न, भारतीय निर्वाचन आयोग ने किस राजनीतिक दल को अप्रैल 2023 में राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपको। अगला है केंद्रीय कानून मंत्री ने भारतीय संविधान का पहला डोगरी संस्करण जारी किया। डोगरी किस केंद्र शासित या राज्य प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर। अगला है आपका किस मंत्रालय ने सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सीलरेटेड कॉरपोरेट एग्जिट यानी CPES को मानेसर यानी हरियाणा में स्थापित किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा। अगला है आपका कलसा बंदूरी परियोजना को केंद्र सरकार की मंजूरी के साथ ही किन दो राज्यों में नदी विवाद बढ़ गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोवा और कर्नाटक। अगला है आपका केंद्र सरकार ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रवनीत कौर को नियुक्त किया है। अगला है आपका आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI ने जनवरी 2023 में किस विश्व धरोहर में 1200 वर्ष पुराने 2 लघु स्तूप की खोज की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नालंदा महाविहार में। अगला है आपका RBI ने किस नीति के तहत 2000 के नोट को 30 सितंबर तक वापस लेने का फैसला किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लीन नोट पॉलिसी के तहत। अगला है केंद्र सरकार ने देश के बाहर इस्तेमाल किए गए क्रेडिट कार्ड पर कितना TCS यानी टैक्स कलेक्शन एट सोर्स लागू किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 20%। अगला है आपका वित्त मंत्री ने बजट 2023-24 भाषण में किस कार्ड को सरकारी योजनाओं का पहचान पत्र बनाने की जानकारी दी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पैन कार्ड ने। अगला है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2021-22 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि कितनी रही स्थिर मूल्य पर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10.98%। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा नया ट्रांसपोर्ट विमान भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होगा जिसका ट्रायल मई 2023 में हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, C-295। अगला है भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजेक्स 2023 आयोजित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस और भारत के बीच। अगला है IPL में सबसे तेज अर्धशतक बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यशस्वी जायसवाल ने। आगे देखते हैं, आगे आपका शेष 5 क्वेश्चन जो बचा है ये मैथ है, तो इसका हम आंसर बता देते हैं। देखिए 96 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 वर्ष। अगला है आपका 97 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 157.1/2 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद आपका 98 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, √3 हो जाएगा। उसके बाद 99 का आपका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी 50। उसके बाद लास्ट प्रश्न है आपका 100 का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 26 हो जाएंगे। त्रिभुजों की कुल संख्या कितनी है? 26 है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।